हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू ने कल ही एक नोटिस जारी किया था जिसमें आपको बताया था कि आपके असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है उसे 5 फरवरी तक एक्सटेंड किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको एक और चांस मिल जाता है कि आप अपने असाइनमेंट को 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए थे, क्योंकि आपके दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए जो असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट थी वो 15 जनवरी तक थी, पर किसी कारणवश आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए। इसलिए आपको एक और मौका दिया जाता है, आप अपने असाइनमेंट को 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। पर ऐसे में स्टूडेंट का डाउट है कि हम अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं तो कौन से करवाएं, नए या पुराने। हम पुराने सबमिट करवा सकते हैं या नहीं, या फिर हमें नए बनाकर सबमिट करने होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, तो उनका कहना है कि हमें अपने असाइनमेंट अभी सबमिट करने हैं या फिर हमें अपने असाइनमेंट मार्च अप्रैल में सबमिट करने हैं। और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो अभी असाइनमेंट 5 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट अभी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपने किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका कोई भी बैचलर डिग्री का बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी, या फिर आपका बीए ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम है, लाइक आपका बीए हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इनमें से आपका कोई भी प्रोग्राम है, या फिर आपका कोई भी मास्टर डिग्री का, जैसे कि आपका एमपीएस, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, या फिर मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, इनमें से आपका कोई प्रोग्राम है, या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा का कोई भी प्रोग्राम है, तो आप अपने असाइनमेंट अभी 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं, अगर आपने पहले अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए थे तो। और अगर आपने असाइनमेंट बना के रखे हुए हैं और अगर आपके असाइनमेंट 2020-21 के हैं, तो आप वही अपने असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो जो आपके असाइनमेंट है उनकी वैलिडिटी जो है वो दिसंबर तक वैलिड होना चाहिए, और उसमें साथ के साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि ये जनवरी 2021 के स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने असाइनमेंट वही वाले सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप जनवरी 2021 सेशन से पहले के स्टूडेंट हैं, आपने पहले एडमिशन लिया है, जैसे कि जुलाई 2020 में या फिर जनवरी 2020 में या जुलाई 2019 में, और आपने अब तक कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जब भी आप अपने असाइनमेंट को अभी 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिट नहीं की और वो सेकेंड ईयर में भी आ गए हैं और सेकेंड ईयर के भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के असाइनमेंट अभी सबमिट करवा सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि वो आपके असाइनमेंट 2020-21 के होने चाहिए और उनकी वैलिडिटी दिसंबर तक वो वैलिड होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपके किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की, जैसे कि आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, बीसीए, एमसीए, या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपको जो असाइनमेंट है वो आपने जनवरी 2021 के लिए ना तो जून में सबमिट किए, ना अभी सबमिट किए 15 जनवरी तक, तो आप उसके लिए भी आप असाइनमेंट अभी सबमिट करवा सकते हैं। आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ सबमिट करवा सकते हैं, या फिर आपने अभी सेकंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट भी अभी 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जुलाई 2021 सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2021 के उन स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, जिसके एडमिशन जून से स्टार्ट हुए थे और अभी आपके 15 दिसंबर तक चल रहे थे, तो अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका बीसीए, एमसीए, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर एमबीए, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है आपका, और अगर आपने इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपके अभी जुलाई 2021 सेशन के असाइनमेंट 15 जनवरी तक सबमिट होने थे, जिसकी लास्ट डेट अब 5 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी है। तो आप अपने असाइनमेंट को अब 5 फरवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। आपके पास एक और मौका है, आप जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट
सबमिट करवा दें। और अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, लाइक बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, या फिर बीए ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम है, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और अगर आपका एमए का कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सभी प्रोग्राम है, या डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कोई ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपको असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करने। आपके असाइनमेंट मार्च और अप्रैल मंथ में सबमिट होंगे, अभी आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके असाइनमेंट अभी सबमिट होंगे या नहीं होंगे। और 2020-21 के जो असाइनमेंट है वो आपको, अगर 5 फरवरी तक आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपको 2020 और 21 सेशन के असाइनमेंट बनाने हैं, 21-22 के नहीं बनाने। 21-22 के असाइनमेंट, जिनके असाइनमेंट मार्च अप्रैल में सबमिट होंगे, उन्हें बनाने हैं। और साथ के साथ अगर आप 20-21 के असाइनमेंट बना रहे हैं तो उनकी वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड होना चाहिए आपका असाइनमेंट, नहीं तो आपके असाइनमेंट रिजेक्ट माने जाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं और 5 फरवरी तक सबमिट करने हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, आप असाइनमेंट कैसे बनाएं, असाइनमेंट का फ्रंट पेज कैसे भरें, तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप इसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।